में ही अनुभव ज्ञान से परमाराध्य सदगुरु महाराज की अमृत वाणी ध्यानाभ्यास करके जो अपने को नियम में कर लेगा वह अपने को परमात्मा में जोड़कर उनमें विराजने वाली शांति प्राप्त करेगा। श्रद्धा की बड़ी जरूरत है। श्रद्धा की बड़ी जरूरत है। श्रद्धावंत परम गति प्राप्त करेगा। जो श्रद्धावंत है, जिनके अंदर भी श्रद्धा है, श्रद्धावंत परम गति प्राप्त करेगा। और श्रद्धाहीन, जो श्रद्धा से हीन है, संसार चक्र में भ्रमता हुआ सांसारिक दुखों को भोगता ही रहेगा। सांसारिक दुख को भोगता ही रहेगा। गुरुवाक्य, सत्शास्त्र और सद्विचार, तीनों का मेल मिलने पर जो अटल विश्वास होता है उसी को श्रद्धा कहते हैं। सदग्रंथों में कहे गए विधियों को छोड़कर जो मनमना करने लगता है वह विषय भोगों में डूबता है। इस तरह वह न सिद्धि पाता है, न सुख पाता है, न परम गति पाता है। जो लोग बहुत दिनों से सत्संग करते आ रहे हैं, अभी कर रहे हैं, आगे भी करेंगे, वे सभी महासुख के भागी होंगे। वे सभी महासुख के भागी होंगे। आप लोग बहुत अच्छा करते हैं कि रविवार के रविवार यहाँ पर सत्संग करते हैं। और महाराज सुभाष कहते हैं आप लोग बहुत अच्छा करते हैं कि रविवार के रविवार यहाँ पर सत्संग करते हैं। जब तक लोग जीवन धारण करें तब तक सत्संग करें तो अवश्य मरने के बाद वे आगे कोई शरीर पाएगा तो मनुष्य का ही शरीर पाएगा, दूसरा हो नहीं सकता है। संसार में रहने के लिए बहुत अच्छा प्रबंध किया। संसार में रहने के लिए बहुत अच्छा प्रबंध किया। कुछ दिन या कुछ वर्ष रहे, चले गए। कहाँ चले गए इसका कोई ठिकाना नहीं। कहाँ चले गए इसका कोई ठिकाना नहीं। शरीर छोड़ने पर तुम दुख में नहीं जाओ, इसका प्रबंध कर लिया तब तो ठीक है। शरीर छोड़ने पर तुम दुख में नहीं जाओ, इसका प्रबंध कर लिया तब तो ठीक है। लेकिन नहीं किया तो अभी तुमको कुछ करना चाहिए। कुछ क्या करना चाहिए? सत्संग, ध्यान, भजन करना चाहिए। अपने जीवन के बागडोर को सदगुरु के हवाले करके मुस्तैदी के साथ ध्यान भजन करना चाहिए। नहीं तो अपनी बहुत बड़ी हानि करते हो। अगर सत्संग नहीं कर रहे हैं, अपने जीवन के बागडोर को सदगुरु के हवाले नहीं कर रहे हैं तो कहते नहीं तो अपनी बहुत बड़ी हानि करते हो। अपनी मतलब शरीर का, आत्मा की हानि होती है। इस आत्मा को कहाँ जाना पड़ता? भजन के बिना, भजन बिनु कुकर सुकर जैसो। भजन के बिना कुत्ते और सुकर के जैसे शरीर में जाना पड़ेगा। भजन बिनु बनो ऊंट वृक्ष भैंसो। भजन के बिना ऊंट के शरीर में, भैंसा के शरीर में, वृक्ष के शरीर में, पहाड़ के शरीर में जाना पड़ेगा।
भजन बिनु बैल बिराने हई हो। बैल को देखते हैं जब तक शक्ति है सब कितना अच्छा से खिलाते हैं, जब शक्ति है कहाँ क्या करते हैं, बेच दो। बेचेंगे तो पूजा करने वाले लेंगे, कौन लेंगे, काटने वाले लेंगे। इसलिए संत महात्मा लोग कहते हमेशा सजग रहिए, नहीं तो अपनी बहुत बड़ी हानि करते हो। संत कबीर साहब कहते दीवाने मन भजन बिना पछे तैयो, दीवाने मन भजन बिना दुख पइयो। भजन के बिना दुख पाएंगे। इन बड़ी हानि से बचो। यह शरीर रूपी पिंजरा 7 धातुओं से बना हुआ। यह शरीर रूपी पिंजरा जो 7 धातुओं से बना हुआ, इसमें जीवात्मा युक्ति के न जानने वाले सूखे के समान रहता है। यदि इस जीव को सद्गुरु मिले तो इसका उद्धार हो सकता है, नहीं तो यह जीव अत्यंत दुख भोगता रहेगा। अगर सद्गुरु मिल के जाए तो जीव का उद्धार हो जाएगा। मकान में क्या सब लगता है, पहला ईंट लगता है, उसके बाद बालू, उसके बाद सीमेंट, और उसके बाद गिट्टी, और उसके बाद छड़ देते नहीं देते, छड़ भी देते हैं। और उसके बाद क्या करते हैं, प्लास्टर करता है। प्लास्टर के बाद क्या करते हैं, पेंट। कितना चीज हुआ उसमें, इसमें भी 7 चीज हुआ। इसका पता है क्या सब है, लेकिन यह 7 धातुओं से बना हुआ यह शरीर जो है, अगर इस जीव को सद्गुरु मिल जाता है तो समझिए परम कल्याण हो जाता है। अच्छा मिस्त्री मिला तो सुंदर मकान नहीं बनता है, नहीं तो इधर टेढ़ा कर देंगे, उधर टेढ़ा कर देंगे। अच्छा मिला, इंजीनियर का सलाह लिए बनाए तो सुंदर बनता है, दिखने में भी अच्छा लगता है। इसलिए संत महात्मा लोग कहते हैं अपने जीवन के बागडोर को पहुंचे हुए संत सदगुरु के हवाले कीजिए। सदगुरु के हवाले के मतलब उनसे युक्ति लीजिए, भजन भेद लीजिए, भजन भेद। अगर नहीं लेंगे तो संत कबीर साहब कहते हैं ऐसो जन्म नहीं पैवे मंडे, ऐसो जन्म नहीं पैवे। ऐसो जन्म नहीं पैवे मंडे, ऐसो जन्म नहीं पैवे रे। सूकर स्वान चराचर पशुआ, जन्म जन्म दुख पैवे रे। सूखी तृण सूखा भुस्सा, वो अभी भर पेट नहीं मिलेगा। श्री सदगुरु मिलेगा। सूखी तृण आगे धरि देतो, घास भूसा नहीं पैवे मंडे, ऐसो जन्म नहीं पैवे। 4 पांव 2 सिंह गुणमुख, कैसे का हरि गुण गए रे। खींच के रसा खोटा में बांधतो, परमुख देख सिरवे मंडे, सो जन्म नहीं पैवे रे। भारी बोझ तोरा पीठी पर लागतो, पंथ चलत पछ तैवे रे। उसमें भी अगर ठीक से नहीं चलेंगे, हानि के होरा खोखा में मारतो, हुकरी हुकरी पछतेवे बंडे, ऐसो जन्म नहीं पैवे रे। धन संपत्ति डाकू ले जेतो, संत सेवा कब करवे रे। कहे कबीर सुनो भाई साधो, चल ही के बेरी पछतेवे बंडे, ऐसो जन्म नहीं पैवे रे। चलने के समय पछताना पड़ेगा। संत कबीर साहब कहते पछतेवे रे बेमान, गुरु के बिसारी पछ
पछतेवे, गुरु के बिसारी पछतेवे। अरे जले हीरा मोती संपत्ति बहुत, सब धन ठाम रहतो ऐतो जमो दूर, कामो नहीं दे तो तोरा माई बाप भाई, पुतली उलटी जे तो बेहतर देवे भाई। आगू आगू कारिया भैया डोलिया लेने जाए, पाछू से जमरिया क्या करेंगे? गुस्सा देते जाएंगे, डंडा देने जाए। कहत कबीर सुनो हो साधु भाई, अवसर बीतल जाय छो करी ले भाई। भगवान शिव कहते धन्य घड़ी सोई जब सत्संगा, वह घड़ी धन्य है जिसमें सत्संग हो, जिसमें सत्संग हो। धन्य जन्म द्विज भक्ति अभंगा, राम कथा के ते अधिकारी जिनके सत्संगति अति प्यारी। राम कथा के वे अधिकारी जिनको सत्संगति अत्यंत प्यारी है। गुरु पद प्रीति नीति रत जेय, द्विज सेवक अधिकारी। जीवन में सत्संग चाहिए। कहते जिसको जीवन में मिला सत्संग है उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद, आनंद ही आनंद। जिसको जीवन में मिला सत्संग है उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद। अभी सुन रहे थे, सुनी समझे जन मुदित मनो मज्जहि अति अनुराग, लहाई चारि फल अक्षत तुम साधु समाज प्रयाग है। जो साधु समाज उपदेशों को आनंद मन से सुनकर समझते हैं, वे मानव प्रयाग में अधिक प्रेम के साथ स्नान करते हैं और उससे चारों फल अर्थ धर्म काम और मोक्ष शरीर रहते पा लेते हैं। शरीर रहते जैसे हम लोग भी सत्संग बैठे हुए हैं, इसी तरह ब्रह्मा जी ब्रह्मलोक में सत्संग करवा रहे थे। ब्रह्मा जी ब्रह्मलोक में सत्संग करवा रहे थे। ब्रह्मलोकवासी, गंधर्वलोकवासी, स्वर्गलोकवासी तमाम सत्संग, तमाम सब मिलकर के सत्संग बैठे हुए थे। सत्संग प्रारंभ हुआ। सत्संग प्रारंभ हुआ, सत्संग हो रहा है। एक गंधर्व थे, गंधर्व एक गंधर्व श्री सद्गुरु और सत्संग में गंधर्व अपने पत्नी के साथ सत्संग आए। पत्नी के साथ सत्संग हो रहा था। गंधर्व की पत्नी सत्संग सुन रही थी। गंधर्व कभी सुनते थे, कभी गप करते थे। कभी सुनते थे, कभी गप करते थे। ब्रह्मा जी देख रहे थे। ब्रह्मा जी देख रहे थे। ब्रह्मा जी से नहीं रहा गया। ब्रह्मा जी कहते दुष्ट, सत्संग में बात करते हो, सत्संग में गप करते हो। जो सत्संग बहुत दुर्लभ है, जो सत्संग को सुनने से निर्वाण तक, मोक्ष तक को प्राप्त कर लेते हैं, जिस सत्संग को सुनने से संसार के तमाम सुख मिल जाता है और उसमें बात करते हो, गप करते हो। ब्रह्मा जी इशारा किए लेकिन वो बात मानते थे, बीच बीच में फिर गप करने लगते थे। ब्रह्मा जी से नहीं रहा गया। ब्रह्मा जी उस समय कहते रे दुष्ट, सत्संग का तुम आनंद क्या मिलना का, इसलिए मैं तुमको साथ देता हूं। तुम्हारा या गंधर्व का शरीर छूटेगा। गंधर्व का शरीर छूटने के बाद तुम मृत्यु लोक में ऐसी दुखियारी मां के कोख से पैदा लोगे, तुम जन्म लोगे, पिताजी संसार से चल बसेंगे। दर दर की ठोकर खाओगे, भटकते रहोगे। गंधर्व गिरगिराने लगे, महाराज मेरा उद्धार कैसे होगा?
काफी गिड़गिड़ाए। तब ब्रह्मा जी कहते जिस दिन तुम सत्संग का सम्मान कर लोगे, तुम्हारे जीवन में सच्चे सद्गुरु मिल जाएंगे, सत्संग का श्रवण करोगे, तब तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। उसी समय गंधर्व का वहां पुण्य पदच्युत होता है और मृत्यु लोक में एक गरीब माँ के कोख से गरीब के घर में पैदा लेते हैं। माँ क्या करती है? माँ दूसरे के यहाँ चौका बर्तन करती थी और गाय दुहने का काम करती थी। वहां गाय दुहने का काम करती, इतनी गरीबी थी। गंधर्व वह बालक छोटा था, धीरे धीरे बड़ा हुआ, अपने आंगन में बैठे रहते थे। अब माँ जाती थी, जल्दी आती नहीं थी, आती तो बच्चा रोने लगता था, पहले से भी रोता था। उसकी माँ कहती थी रे अभागा, मैं करूं तो क्या करूं? ऐसी दुखियानी के कोख से तू पैदा लिया है, काम नहीं करोगे तो खाओगे क्या? तुम क्या खाओगे? माँ इस तरह बोलती रहती थी, लेकिन मेरे मन में होता था माँ के साथ जाऊं। मैं बिलख बिलख करके रोते रहता था। पूर्व जन्म का संस्कार मुझे याद था कि मैं गंधर्व था, लेकिन सत्संग में गप क्या तो कहां से कहां चला गया। अपने आप पर जो मैंने गलती की उस पर पश्चाताप करता था। धीरे धीरे बड़ा हुआ, मैं माँ के साथ जाने लगा, लेकिन वहां बराबर सत्संग होते रहता, वहां बराबर सत्संग होते रहता। मैं वहां जाकर बैठ करके मैं सत्संग सुनता था, सत्संग का श्रवण करता था। मैं 5 वर्ष का हो गया, सत्संग सुनते रहा, सदगुरु से भजन भेद भी ले लिए। लेकिन मेरी माँ जा रहे थे, काला नाग उनको डांस कर लिया। माँ धरती पर धराशायी हो गए, पूरा शरीर काला हो गया। लेकिन मेरी माँ जीवित नहीं हुई। मेरा कोई सहारा नहीं, मैं किसके पास जाऊं, कहां जाऊं? मैं अनाथ हो गया। मैं चलते रहा, चलते चलते घनघोर जंगल की ओर चला गया। जब घनघोर जंगल गए, वहां जाने के बाद मैं बैठ करके रो रहा था, बिलख बिलख करके रो रहा था, और मैं ध्यान बैठ गया, क्योंकि मुझे सदगुरु से युक्ति मिल गई थी। ध्यान बैठ गया। जब ध्यान बैठ गया, मैंने परमात्मा हरि का दर्शन किया। हरि का दर्शन, परमात्मा का दर्शन मुझे अपने अंदर में मिले, अपने अंदर में देखा। परमात्मा का मैंने दर्शन किया। परमात्मा का जब मैंने दर्शन किया तो मेरे मनवा का मेरा काम बन गया। फिर ध्यान से निवृत्त हुए। जब मैं पुनः बैठने के प्रयास किया, बैठे भी, लेकिन परमात्मा का दर्शन नहीं हुआ, उस जीवन में नहीं हुआ। मैं बिलख बिलख करके रो रहा था। आकाशवाणी हुई, मैं जो तुमको दर्शन दिया विश्वास के लिए कि तुम मुझ पर विश्वास करो, परमात्मा है, मैं हूं, इसलिए तुम वहीं बैठकर जहां तुमने देखा था वहीं दर्शन करो। मतलब भीतर में साधन करके ध्यान करो। लेकिन इस जन्म में अब तो मेरा दर्शन, इस जन्म में मेरा तो दर्शन नहीं कर सका, अगले जन्म में, अगले जन्म के लिए इंतजार करो। धीरे धीरे बड़ा हुआ, प्रलय आई। प्रलय होने के बाद सब उब डूब कर रहे हैं। ब्रह्मा जी बहुत सवार है, मैं बगल में था, हम भी ब्रह्मा जी में घुस गए, ब्रह्मा जी में भीतरे घुस गए। अब प्रलय होने के बाद ब्रह्मा जी समाधि में लग गए, समाधि में बैठे हुए। मैं ब्रह्मा जी के अंदर में प्रवेश किया, समाधि में। ब्रह्मा जी समाधि भवन के भीतर में,
फिर पुनः जब सृष्टि हुई, जब ब्रह्मा जी सृष्टि करने लगे, सबको सृष्टि कर रहे थे, सबको बाहर निकाल रहे थे, मैं भी भीतर से बाहर चलाया, मैं भी भीतर से बाहर चलाया। जैसे मैं भीतर से बाहर चलाया, ब्रह्मा जी हमको देख के मुस्कुराए। मैं तो ब्रह्मा जी में छिपे हुए थे, ब्रह्मा जी देख करके मुस्कुराते हैं। और उसी दिन ब्रह्मा जी ने कहा, तू मेरा मानस पुत्र है। मुझको ब्रह्मा जी के मानस पुत्र के रूप में जाने लगे। और उस जन्म में जब सच्चा सदगुरु मिल गया, सच्चा सदगुरु मिलने के बाद मुझसे जी के साथ ध्यान भजन किया, और अंतर में परमात्मा का, प्रभु का दर्शन हुआ। और प्रभु का दर्शन जब हुआ तो मैं हमेशा विचरण करता हूँ, क्या कहते हैं, नारायण नारायण नारायण। मैं मंत्र को जपते रहता हूँ। परमात्मा का दर्शन इस जन्म में मुझे हुआ। यह किनको उपदेश कर रहे हैं? भक्त जो बैठे थे उनको उपदेश कर रहे थे, परमात्मा का दर्शन अंतर में होता है और मुझे हुआ है, वह इस तरह कर। लेकिन सत्संग की बड़ी आवश्यकता है। सत्संग चाहिए। सुन रहे थे, सुनी समझ जन मुदित मनो मज्जहि मत अनुराग लहै चारि फल अक्षर तनु साधु समाज प्रयाग। जो अनुराग प्रेम से करते 4 फल, अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष शरीर रहते पा लेते हैं। मज्जन फल देखिए तत्काल का कोई पिक बको मराल। वर्णित तीर्थराज में स्नान करने का तत्काल फल देखने में आता है। कौवा क्या, कौवा कोयल हो जाता है, कौवा कोयल हो जाता। कहने का मतलब कौवा कैसा, कौवा है कटुभाषी। कटु बोलेगा कर्कशा बोलता है ना। कौवा का बोली सबको पसंद है, होता है सबको। कौवा का बोली सब कोई पसंद नहीं करते, लेकिन कोयल की बोली काक हो ही। अगर वह सत्संग सुने, मतलब कटु बोलने वाले भी अगर सत्संग करेंगे, अपने विचारधारा को बदलेंगे, वह मधुर वाणी, मतलब कोयली की तरह बोलेंगे, मधुर वाणी बोलेंगे। जो सुनेंगे काक हो ही पिक, वह काक से कोयल हो जाते हैं। काक हो ही पिक बकौ मराला, क्या होते हैं? बकौवा से कोयल बन जाते हैं, कोयल से बोगले बन जाते हैं, बोगले से हंस हो जाते हैं। जो सुनेंगे वही न, जो करेंगे सो करेंगे। सुनिया चरज करे जन कोई, सत्संगति महिमा नहीं गोई। वाल्मीकि नारद घट जोनी। नारद तो अपने मुख की कहानी सुना दिए, लेकिन रत्नाकर क्या कहते हैं? रत्नाकर वाल्मीकि क्या कहते हैं? रत्नाकर बटमार थे, लुटेरे थे। बटमार और लुटेरे थे, लुटेरे। रास्ते में दूसरे का धन हरण करते थे, हत्या भी कर देते थे। बाल रत्नाकर के पास कई मन जनों हो गए, कहते 80 मन जनों हो गया था। इतने जनौधारी का हत्या किए थे। जो जनौ पहने थे 80 मन हुआ, और जो जनौ नहीं पहने कितने होंगे? बहुतों का हत्या किए। देवर्षि नारद उधर आ रहे थे, देवर्षि नारद आ रहे थे। देवर्षि नारद को रास्ते में रोकते, कहते रुको, जो तुम्हारे पास मेरे हवाले कर दो। श्री सदगुरु देवर्षि नारद कहते मेरे पास तो कुछ है नहीं, हम कहाँ से देंगे? मेरे पास बीना है, अब बीना लेना है तो ले लो। कहते नहीं, कुछ जो है मेरे हवाले कर दो। कहा मेरे पास कुछ नहीं है। देवर्षि नारद लगे समझाने, का समझाओ मत, यहाँ चाहिए धन चाहिए, हम समझ करके क्या करेंगे? देवर्षि नारद इतने अच्छे ढंग से समाज। देवर्षि नारद करे भाई, तुम जो दूसरे का हरण करते हो, हत्या करते हो, दूसरे के धन का हरण करते हो, हत्या करते हो,
नरक में बहुत दुख भोगना पड़ेगा। जमदूत घसीट करके जमराज की अदालत लेके चले जाएंगे। उस समय कहोगे, हे भारिया, हे पुत्र, हे कुटुंबियों, कोई तो मुझे जम फांस से बचा। कोई नहीं बचाएगा, काफी दुर्गति होगी भैया। इतने अच्छे ढंग से समझाए, तब क्या कहते हैं? देवर्षि नारद कहते हैं, यह जो तुम हत्या करते हो बहुत पाप बढ़ रहा, पाप का फल बहुत दुखदायी होता, नरक में दुख भोगना पड़ेगा। रत्नाकर क्या कहते हैं? मेरे माता पिता भोग लेंगे, थोड़ा थोड़ा बचेगा, बांट लेंगे, थोड़ा थोड़ा पाप बचेगा, सब बांट लेंगे। देवर्षि नारद कहते हैं, कोई बांटने वाला नहीं होगा। नहीं विश्वास होता तो अपने माँ से, पिताजी से पूछा। रत्नाकर कहते हैं, पूछने के लिए जाओ, तुम फांकी दे करके भाग जाओ। तब कहते मुझे बांध दो वृक्ष में, बंधवाए। जा भी रहे, मुड़ करके देख भी रहे हैं। गए, घर पहुंचे थे, पिताजी सामने पड़े हुए थे। पिताजी के चरणों पर गिर गए। पिताजी, एक क्या, मैं तो बहुतों का हत्या का, बहुतों को धन को लूटा, बहुत बड़ा पाप बन गया है, नरक में बहुत दुख भोगना पड़ेगा। इसलिए पिताजी कुछ पाप का बंटवारा कर लीजिए। पिताजी क्या कहते हैं? तुम जानो तुम्हारा पाप जाने, तुम जानो तुम्हारा पाप जानो, तुम जानो तुम्हारा काम जाने। दूसरे का धन हरण करके दूसरे का हत्या जो करते हो, बहुत बड़ा पाप का फल भोगना पड़ेगा। कोई मददगार नहीं होगा। पिताजी, पाप का कोई बंटवारा करने वाला नहीं है, पाप का बंटवारा कर लीजिए, थोड़ा थोड़ा भोगना पड़ेगा। पिताजी कहता, हम नहीं भोगेंगे। तुम्हारा कर्तव्य होता बूढ़े माता पिता का सेवा करना। तू कहाँ से लाते हो, कैसे लाते हो, तुम जानो, तुम्हारा पाप जाने। मैं पाप का फल नहीं भोगूंगा। जो जीवन में कभी रोए नहीं थे, आंसू बहाता है, आंसू बहाते रोते कहते, पिताजी एक क्या, मैं बहुतों का हत्या किया। पिताजी ने कहा, तुम जानो तुम्हारा पाप जाने। उसके बाद माँ के पास, माँ ने भी कहा, बेटा तेरा कर्तव्य होता है बूढ़े माता पिता का सेवा करना। तू कहाँ से लाते हो, कैसे लाते हो, कमा करके लाते हो, लूट के लाते हो, हत्या करके लाते हो, तुम जानो तुम्हारा पाप जाने। मैं फल नहीं भोगूंगी। पत्नी के पास गए, पत्नी भी कहने, आप मेरे पति देव हैं, आपका कर्तव्य होता अपनी पत्नी का, बाल बच्चे का सेवा करना, भरण पोषण करना। कहाँ से लाता है, कैसे लाता है, आप जाने, आपका पाप जाने, मैं नहीं भोगूंगी। रोते बिलखते दौड़ पड़े संत सदगुरु के चरण में और देवर्षि नारद के चरण पकड़ लेते, कहते, हे ऋषिवर, मेरा उद्धार कैसे होगा, मेरा उद्धार कैसे होगा, मेरा उद्धार कैसे होगा। बिलख बिलख करके रो रहे हैं। उसी समय देवर्षि नारद का, तब भी अपने विचारधारा को बदलो, युक्ति ले लो। दंडवत देवर्षि नारद के चरण पर गिरते, तब उनको भजन विधि नाम दान दिए, नाम दान लिए, मुस्तैदी के साथ ध्यान भजन किए। वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना, वो रत्नाकर से वाल्मीकि हो गए, आत्मस्वरूप का दर्शन कर लिए। वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना, ब्रह्म के समान मतलब परमात्मा के समान हो गए। वही रत्नाकर से क्या हुआ? वाल्मीकि तुलसी भय, वही वाल्मीकि तुलसीदास बन करके आए। वाल्मीकि तुलसी भय, सुखजी भय कबीर। जो सुखदेव मुनि थे, जो सत्संग सुनाए, राजा परीक्षित को सत्संग सुनाए, सत्संग सुनने से राजा परीक्षित वैकुंठ लोक को चले गए, वो बन गए सुखजी भय कबीर। और सुखदेव मुनि क्या बने? कबीर साहब। सुखदेव मुनि का कैसे, सुखदेव मुनि का जन्म कैसे हुआ? मां पार्वती कहने लगी कि प्रभु
यह भी देवर्षि नारद कहते हैं। आप जानते हैं का नहीं? आप भगवान भोलेनाथ से प्रभु को कहिए अमर कथा सुनाने के, लेकिन आपको सुनाएंगे नहीं। कैसे जुक्ति से कथा को थोड़ी सुनाएंगे? वो तो अमर होना चाहते हैं, वो अमर रहना चाहते हैं। आपकी तो बराबर मृत्यु होती रहती है। अगर आप अमर कथा सुन लेंगे तो आप अमर हो जाएंगे, जन्म लेना नहीं पड़ेगा, मृत्यु आपकी नहीं होगी। ऐसे देवर्षि नारद समझाए। अब मां पार्वती करेंगे मुझे अमर कथा सुनाई, अमर कथा। भगवान शिव कहते अभी मुहूर्त नहीं है। मां पार्वती जी कहने लगी कि देवर्षि नारद ठीक ही कह रहे थे कि सुनाना नहीं चाहते। नहीं, मुझे सुनाइए, मुझे सुनाइए। अभी सुन रहे थे राम कथा के देय अधिकारी, जिनके सत्संगति अति प्यारी। राम कथा के वे अधिकारी जिनको सत्संगति अत्यंत प्यारी है। भगवान शिव कहते हैं, लेकिन इतने हट कर दिए। भगवान शिव कहते ठीक है, चलिए। अमर कथा का जगह होना चाहिए। किस जगह जाना? मतलब एकांत शांत जगह हो, वहां दूसरे अन्य कोई नहीं हो। वहां गए, अच्छा जगह जान करके अमर कथा प्रारंभ करने से पहले भगवान भोलेनाथ ने कहा, मैं जब कथा प्रसंग में प्रवचन सुनाने लगूंगा तो आपको बीच में मतलब हाँ का जवाब देना पड़ेगा। लेकिन सत्संग में हाँ का जवाब सिर्फ सुनिए न, सामान खरीदिए। दुकानदार आपको देते जाएंगे। लिस्ट तो पहले ले लिए। लिस्ट है, कौन लिस्ट है? सदग्रंथ का सहारा लेते हैं। लिस्ट यही है, सत्संग श्री सदगुरु। तो वो आगे जो है कथा प्रारंभ कहेंगे थी, लेकिन हाँ भरते जाना का भरूंगी। जैसे अमर कथा प्रारंभ करते हैं, एक अंडा था जो अंडा सड़ गया था। देखिए सत्संग से कितना बड़ा लाभ होता है। जैसे सत्संग प्रारंभ करते हैं, सूखा अंडा में, वह सूखा अंडा में जीव आ गया। जीव सारा अंडा था, जीव आ गया। अब पार्वती जी भी हाँ भर रही है। उधर धीरे धीरे अंडा में जीव आया। जीव होते हुए अंडा फूटता है। सुनते सुनते अंडा फूटता, अंडा से बच्चा हुआ। बच्चा में पंख भी हो गया। देखिए पंख हो गया। इधर सुन रहे सुना रहे, बीच में हाँ 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 माँ पार्वती कर रही है। बीच में माँ पार्वती सो गई। श्री सदगुरु माँ पार्वती सो गई। अब हाँ 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 माँ पार्वती नहीं करे। भगवान पहले कहते हाँ हाँ भरना है। हाँ हाँ का जवाब, वह अंडा से सुग्गा बन गया। वह सुग्गा हाँ 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 का आवाज वही दे रहे हैं। हाँ 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 हो रहा है। भगवान शिव ध्यान मुद्रा उनको प्रवचन सुना रहे थे, कह रहे थे। आंख जब खोलते हैं तो पार्वती जी तो सो गई। हाँ हाँ कहां से आ रहा है? हाँ 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 का आवाज कहां से आ रहा है? हाँ हाँ जो कर रहे हैं। पार्वती जी को जब उठाए तो कहा, स्वामी मैं तो सो गई थी। मैं सो गई थी। भगवान शिव कहते जब आप सो गए थे तो हाँ हाँ का आवाज कहां से आ रहा था? का आपको पता नहीं है?
पहरेदार के रूप में त्रिशूल को रखे थे, इसमें कोई प्रवेश नहीं कर पाए। कहा देखो और कोई जीव जंतु है तो जो सुना उसका वध करके चले आओ। जैसे कहते उसका वध करके आओ, सुग्गा जो था सुग्गा और गया, सुग्गा और था, सुग्गा आगे आगे पीछे पीछे त्रिशूल जा रहा, और वह सुनते 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 तो अमर हो गए थे, अमर हो गए थे। लेकिन सुग्गा भयभीत हो गए, पीछे से त्रिशूल जा रहा है, और भगवान वेद व्यास की धर्मपत्नी उसी समय जमाहिल हाफी कर रहे थे। हाफी लेते मुख होते हैं ना, पूरा हाफी मारने आप समाना। श्री सदगुरु हाफी ले रहे हैं, और जैसे मुंह खोले उसी समय सुग्गा में प्रवेश कर गया। श्री सदगुरु सुग्गा प्रवेश कर गया। सुग्गा प्रवेश करने के बाद वह तो अमर हो गया था, और भगवान वेद व्यास जी की धर्मपत्नी थी। त्रिशूल वहां से वापस आता है, और त्रिशूल के भय से वह सुग्गा जो अपने वेद व्यास जी की पत्नी के मुख में गया, बाहर नहीं निकल रहा। कितने वर्ष हो गया? 12 वर्ष का 12 वर्ष हो गया, बाहर नहीं निकल रहे हैं। तो भगवान वेद व्यास कहते पुत्र अरे बाहर निकल करके बाहर निकल जाओ, जिससे माँ को बहुत शांति होगी, माँ बहुत कष्ट हो रही है। बहुत कहने के बाद तब सुखदेव मुनि का जन्म होता। जन्म था कोनो 2 वर्ष का था, 12 वर्ष का उठे और कमंडल चुट्टासीन लेके चल दिए। चल रहे हैं, वेद व्यास कहते बेटा बेटा कहाँ हो न, बेटा बेटा दौड़ रहे हैं। सुखदेव मुनि जा रहे हैं, वेद व्यास कहते बेटा आए बेटा, छाती पीट रहे हैं। बेटा 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 करते हुए जा रहे हैं। कोई गम नहीं, कोई गम नहीं था। उस समय कुछ मां बहना स्नान कर रहे थे, और सुखदेव मुनि के शरीर पर वस्त्र नहीं था, नंग धर्म जा रहा है। लेकिन मां बहन जो स्नान कर रहे, सुखदेव जी गए तो मां बहन के शरीर पर वस्त्र नहीं था, और स्नान के कोई गम नहीं। अब भगवान वेद व्यास बेटा बेटा कह के जा रहे हैं, तो सब माँ अपना अपना कपड़ा से ढक लिए। वेद व्यास जी कहते हैं अरे इससे पहले तो एक मेरा लड़का गया, उनको देख करके आप लोग अपने शरीर को ढके नहीं, और मुझको देख करके ढक लिए। कहा सुखदेव के अंदर में स्त्री भाव पुरुष भाव नहीं है। स्त्री सुखदेव जी के अंदर में स्त्री भाव पुरुष भाव नहीं है, वो अपने आत्म स्वरूप का दर्शन कर लिए हैं। श्याम राम में सब जग जाने, करो प्रणाम जोर जुग पाने, उस भाव से वो देख रहे हैं। आपके अंदर में तो स्त्री भाव है, आपके अंदर में स्त्री भाव है, इसलिए मैं अपने सब मिलकर के अपने शरीर को ढक लिए। चीखते चिल्लाते रह गए, चले गए, वापस नहीं आए। वेद व्यास जी आए तो उदास रहने लगे। मतलब मैं पहुंचे संत सदगुरु हूं, फिर भी मेरे अंदर में इस तरह का भाव है। मेरे भाव को माँ बहन जान गई, और सही मेरे अंदर में भाव है। अब उदास बैठे, उदास, काफी उदास, काफी चिंता में। यहाँ तो चलते चलते कहाँ चले गए? घनघोर जंगल होते हुए चले गए, वैकुंठ लोक चले गए। वैकुंठ लोक, सुखदेव मुनि वैकुंठ लोक चले गए। भगवान हरि भगवान विष्णु कहते हैं, सत्कार तो किए, और कहते हैं आप जो आए यहाँ तो वे ही आते हैं जो अपने जीवन के बागडोर को सदगुरु के हवाले करते हैं। भजन भेद लेने वाले मेरे श्लोक माते हैं। आप भजन भेद लिए हैं? कहा हम तो भजन भेद नहीं लिए। हम कहाँ जाते, कैसे लेते? हम माया में फंसना नहीं चाहते, इसलिए मैं आपके पास आया।
भगवान विष्णु कहते हैं आप वापस जाइए और गुरु धारण कीजिए, भजन भेद लेकर के आप मेरे पास आइए। वेद व्यास जी उनको भजन भेद दे सकते थे। वेद व्यास जी के मन में हुआ, इनके मन में होगा कि मेरे पिताजी हैं, इसलिए राजा जनक के पास भेजे। राजा जनक से भजन भेद लिए और मूसे जी के साथ ध्यान भजन किए, और जब वहां से आते अकेले विचरण, ऐसे अवधूत की तरह विचरण करते थे, विचरण करते थे। इधर राजा परीक्षित को श्रृंगी ऋषि का श्राप पड़ गया। आप लोग जानते हैं, श्रृंगी ऋषि का श्राप पड़ गया और श्रृंगी ने कहा जो मेरे पिताजी के साथ, मतलब राजा परीक्षित समीक मुनि के गले में मरा हुआ सांप को गले में लपेट दिया था। श्रृंगी ऋषि खेल रहे थे, किसी ने जाकर के कहा श्रृंगी यहाँ तो खेल रहा है, अपने पिताजी के दुर्गति के देखो, तुम्हारे पिताजी के गले में किसी ने सांप को मार करके गले में लटका दिया। श्रृंगी आंख बंद करते हैं, देखते हैं मेरे पिताजी के साथ दुर्व्यवहार किया। उसी समय खेल रहे थे, खेलने के बाद कौशिकी नदी थी, कौशिकी नदी में प्रवेश करते हैं, चुल्ल में जल लेते संकल्प करते हैं और कहते जो जिसने मेरे पिताजी के साथ ऐसा दुर्व्यवहार किया है 7वें दिन तक्षक उनको दंश करेगा, उनकी अधोगति होगी, वो नरकगामी हो जाएंगे। ऋषि का श्राप, ऋषि पुत्र का श्राप पड़ गया। अब भयभीत हो गए। किसी ने कहा श्रृंगी ऋषि आपको श्राप दे दिए हैं। राजा परीक्षित काफी भयभीत हुए। भयभीत होने के बाद राजपाट अपने पुत्रों को दे दिए। आप लोग क्या करते हैं, वृद्ध हो गए, श्री सदगुरु चाबी को पकड़े रहते हैं, जकरे रहते हैं, श्री सदगुरु जकरे रहते हैं। कहते पुत्र उस योग हो जाए तो चाबी को दे दीजिए, उनको इनको दीजिए, पुत्र को दे दीजिए। और जो पुत्र लेने के लिए नहीं चाहते हैं तब पिताजी को अपने पास रखिए और रख करके ध्यान भजन कीजिए, नहीं तो चाबियों के बटन में श्री सदगुरु महाराज की इधर चाबी उधर चाबी। संत महात्मा लोग कहते हैं गुच्छा फेंको माला, गुच्छा फेंको माला पकड़ो। संत महात्मा लोग कहते हैं गुच्छा को पकड़ करके बरखने वाले, जिसने गुच्छा के फेर में अमूल जीवन को बर्बाद कर दिए, तो भजन बिनो कुकर सुकर जैसो बैल बिराने होई हो, ऊपर से लदनी हो रहा, पूरा नहीं हो रहा है। इसलिए कहते हैं गुच्छा फेंको माला पकड़ो। सत्संग करेंगे तब तो इस तरह का ज्ञान होगा। सच्ची घटना है, गौ का नाम नहीं बताऊंगा। श्री सदगुरु एक वृद्ध बाबा थे, अब पूरे चाबी अपने पास रखते थे। संजोग से क्या करते, उनकी एक लड़की थी। लड़की क्या कि लोटा में बहुत ढंग का रंग, कौन रंग मिला, पूरा लाल हो गया। किसी चीज को रंगना था, पूरा लाल हो गया। एक लोटा रखे, शाम में घोरे थे, उसमें घोर करके रखे। घर से निकल सुबह हुआ, इधर उधर सखी सहेली है उसको देते, बच्ची सब ट्यूशन जाती, पढ़ने के जाते कि नहीं, उसी तरह पढ़ने के लिए हम चले गए। और 10 बजे आई, तब तक मैं वृद्ध बाबा को जो है पखाना हुआ। पखाना करने के लिए गए तो वही लोटा लेकर के गए। लोटा लेकर के गए, जैसे पखाना करके आते हैं तो देखते हैं हाथ में आए तो देखते पूरा खून लगा हुआ, उनको लगा खून है। जैसे खून लगा तो माथा पकड़ लिए, माथा पकड़ करके
फिर वहाँ जाते तो वहाँ तो पूरा रंगा हुआ था। वहाँ से आने के बाद अपने पत्नी से कहते हैं दोनों सबको बुलाइए, दोनों सबको बुलाइए, सबको बुलवाए। जे हम कष्ट देने हो सबको भूल जाइए, बढ़िया सा चीज बीत कर रखिए, एना ना करियो, ओना ना करियो, आओ हम नहीं बचलो। इसी तरह कहने लगे, ऐसे संभालिएगा, ऐसे देखिएगा, उसके पास इतना रुपया है, उसके पास इतना है, उसके पास इतना है, सब लिखवा दिए। लिखवा करके पूरे कॉपी बहुत था, ऐसे रुपया है, वैसे है, सब बताए। अब बिछावन पर से उठ नहीं रहा, उठने की शक्ति नहीं है। हालांकि चाबी ला, चाबी भी दे दिए। उसके बाद सब कुछ समझ रहे थे, बेटा भी रो रहे थे, पत्नी भी रो रही थी, सब आंसू आ रहे थे। उधर से लड़की आई, लड़की अपने और सहेली को लेकर आए कि हमको इस तरह काम करना है, चलो मदद करो। सखी नहीं लगाते हैं, सखी लगवाए श्री सदगुरु। सखी सबको लेकर के आई। और वहाँ जब गए तो लोटा को देखते, लोटा नहीं, वहाँ से रोती चिल्लाती, गोर को पटकती हुई आई। तो कहते क्या हो गया तुमको, तुमको हुआ क्या, क्यों रो रही हो? कहा यहाँ जो मेरा लोटा था, लोटा कहाँ मेरा चला गया? कहा लोटा, लोटा तो हम लोग नहीं देखे। तो उनके पिताजी कहते क्या था लोटा में? लोटा तो वही ले गए थे, देखिए खून उसमें भी हो गया। लोटा को उधर फेंक दे। कहा लोटा में मैं शाम में रंग घोले थे, रंग ऐसे ऐसे काम कर रहा था, बहुत अच्छा रंग था। पिताजी कहते रंग था कहाँ? का चाबी लो, श्री सदगुरु चाबी लो, कागज लो, किसके पास सब है सब लो, ले ली। उठ करके बैठ गए। श्री सदगुरु कहते हैं, संत महात्मा लोग कहते हैं, जब तक शरीर में शक्ति है, वृद्धावस्था के लिए धन चाहिए। श्री सदगुरु धन चाहिए, शरीर रक्षा के लिए धन चाहिए। विद्या अर्जन करता है जो करना हो युवावस्था में, धन अर्जन करना युवावस्था में। अब वृद्धावस्था में करवा तो भगवान बुद्ध कहते डकोर क्रौच पक्षी की तरह पकड़ना पड़ेगा। एक क्रौच पक्षी होती है, बूढ़ा हो गया, बूढ़ा हो जाता है और जलाशय में पड़ा रहता है, उड़ने की सामर्थ्य शक्ति नहीं है, और उसी में बैठ करके हमको जीवन पर्यंत जो मछली मिलेंगी तो यहीं रहूंगा, लेकिन वह सुख जलाशय सूख गया। जलाशय सूखने के बाद उनके शरीर में शक्ति भी नहीं, उड़ करके दूसरे जलाशय में जाएंगे, न उसमें पानी है न मछली है। और कहते ठीक उसी प्रकार जिसने जवानी में धन को अर्जन नहीं किया, विद्या को अर्जन नहीं किया, संत सदगुरु से युक्ति लेकर के ध्यान नहीं किया, धर्म रूपी धन को संग्रह नहीं किया, जिस तरह सूखा जलाशय में क्रौच पक्षी पश्चाताप करते हैं, उसी तरह वो ऐसे लोगों को वृद्धावस्था में पश्चाताप करना पड़ेगा। न उसके पास धन रहेगा, न बुद्धि रहेगी, न शक्ति रहेगी। तो साईं स्वामी जी महाराज कहा करते थे, जब तक शरीर में शक्ति है, जेब में पैसा है, दिमाग में बुद्धि है, तभी तक कोई आदमी चाहते हैं। अगर इन वस्तु की आपके पास अभाव है तो आपकी हालत बूढ़े बैल और बूढ़े कुत्तों की जैसी होगी। गुरु महाराज यह नहीं कहते हैं कि कमाना धमाना छोड़ दो, कमाइए। महाराज कहते कमाइए, पिता के घर पर रहो तो काम करके खाओ, परिवार के साथ रह करके कमाओ खाओ, बाल बच्चे को पढ़ाओ लिखाओ और अच्छा संस्कार भी उनको दीजिए। अच्छा संस्कार देने के लिए कर। आई नहीं, बच्चा रो रहे हैं, अपने कहाँ चले गए, घर में हुआ खटपट चला बाबाजी, मठ पर पड़ा काम तो रमते राम में पड़ा पक्का, तो चलो सबसे अच्छा गृहस्थी पक्का। पहले सतयुग में था, घर द्वार छोड़ करके निकलते थे। ऋषि मुनि के जीवन को पढ़िए,
जो परिवार के साथ थे, पत्नी को भी युक्ति बता करके पत्नी भी मोक्ष को प्राप्त की। मानसया मोक्ष को प्राप्त किए और साधना के बल पर उनके पुत्र भगवान विष्णु दत्तात्रेय के रूप में आए थे। साक्षात हरि विष्णु आए। भगवान शिव दुर्वासा ऋषि के रूप में आए, जो दुर्वासा नहीं किनके गुरु, भगवान विष्णु गुरु थे। भगवान ब्रह्मा चंद्रमा के रूप में आए, चंद्रमा के रूप में आए और वह ऐसी विदुषी मां थे, मानसया मोक्ष को प्राप्त की। मोक्ष को अत्रि मुनि मोक्ष को प्राप्त किए। पत्नी को भी मोक्ष मार्ग का युक्ति बताए, पुत्र को भी मोक्ष मार्ग का युक्ति बताए और अपने भी मोक्ष को प्राप्त किया। हम लोग घर में रहेंगे, अकेले भाग जाएगा, कहाँ भागेंगे? श्री सतगुरु घर का काम हमसे होगा ही नहीं। श्री सतगुरु घर में हुआ खट पर चला बाबा जी मठ पर करा परा काम तो रमते राम में परा फक्का तो टुक्का टुक्की बोला चला कहा चलो सबसे अच्छा गृहस्थी पक्का। इसलिए परिवार के साथ रख के भक्ति कीजिए। ऋषि कर्दम के बारे में जानते हैं? ऋषि कर्दम साक्षात परमात्मा में उससे ऋषि कर्दम। और ऋषि कर्दम की धर्मपत्नी कौन थी? देवहूति, मां देवहूति। और ऋषि कर्दम तपस्या के बल पर उस समय अपने आत्मा का साक्षात्कार कर लिया और भगवान उनके पास आते हैं देवहूति को लेकर। और देवहूति से राजा स्वयंभू मनु आते हैं और देवहूति से कहते हैं, देवहूति को लेकर आते हैं और कर्दम ऋषि से कहते हैं, ऋषिवर आप देवहूति से शादी कर लीजिए, मेरी पुत्री है, यह बहुत धर्म पर है। लेकिन ऋषि कर्दम शादी करना नहीं चाहते थे, बहुत समझाए। साक्षात हरि परमात्मा उनको उपदेश किए। तब कर्दम ऋषि देवहूति से शादी करते। देवहूति से जब शादी विवाह किए, देवहूति से 9 पुत्रियां। एक पुत्री का नाम अनसुया देवी भी है, जो अत्रि मुनि की पत्नी। एक पुत्री कश्यप मुनि की पत्नी है। एक वशिष्ठ जी की पत्नी। 9 कन्या थी, सबकी शादी, सबके शोक से धर्मात्मा पुत्र ने उत्पन्न लिए और सब पुत्र मोक्ष को प्राप्त कर लिए। माता पिता भी मोक्ष को प्राप्त कर लिए और पति को सब मोक्ष को प्राप्त कर लिए। और उन्हीं की कोख से भगवान हरि आते हैं और कर्दम से करते। आप देवहूति के साथ संबंध कीजिए, शादी कीजिए, मैं उसी के कोख से अवतरित, मैं साक्षात हरि, साक्षात विष्णु के कोख से मैं जन्म लूंगा। उस समय मेरा नाम कपिल मुनि होगा और जो मेरे ज्ञान से बहुतों को मोक्ष मिलेगा। जब कपिल बनकर के आऊंगा, भगवान कपिल का जन्म हुआ और वह बहुत को उपदेश किए, बहुतों को उतारे। कर्दम ऋषि साधना करके 9 पुत्री का जन्म दे करके सबका विवाह कर दिए। पुत्र कहते नहीं, मैं सन्यासी बन करके रहूंगा। कर्दम ऋषि पहले कह दिए थे, पुत्र पुत्री होने के बाद मैं घर गृहस्थ में नहीं रहूंगा, क्योंकि मुझे निर्माण प्राप्त करना है। गए वो तो निर्माण के समीप थे, आत्मस्वरूप का दर्शन कर लेते। कर्दम ऋषि अपने पुत्र कपिल मुनि से कहते, कपिल पुत्र मैं तो जा रहा हूं, लेकिन तू माँ को उपदेश कर, माँ को उपदेश कर, माँ को वह युक्ति बता दे जिससे तुम्हारी माँ मोक्ष को प्राप्त कर ले, मोक्ष को। और माँ देवहूति को कपिल मुनि उपदेश करते हैं। कपिल मुनि उपदेश करते, जब अपने आत्मस्वरूप को दर्शन कर ले, आत्मस्वरूप का दर्शन करने के लिए जब कपिल मुनि जाने लगे, माँ सिसक करके रोने लगी। एक तो पति चले गए थे, अब पुत्र भी जा रहे हैं। लेकिन कपिल मुनि कहते, माँ इधर उधर नहीं, अपने आत्मस्वरूप का दर्शन तो माँ
अरे तेरे कोख से मैं पैदा लिया, मेरा भी उद्धार हो गया। देखिए इतने मोक्ष को प्राप्त किया। इसलिए मोक्ष चाहिए। मोक्ष जब तक मोक्ष नहीं, आवागमन से छुट्टी नहीं मिलेगी, सुख का मुख नहीं देख पाएंगे। आज सुखदेव मुनि, राजा परीक्षित मौत के डर से घबराए हुए हैं। राजपाट अपने पुत्र जन्मेजय को देते, जन्मेजय को दिए। जन्मेजय राजपाट को संभाल रहे हैं। राजपाट संभालने के बाद राजा परीक्षित कहते, पुत्र अब मेरी आयु मात्र 7 दिन है, 7 दिन में जीवित रहूंगा, इसलिए मुझे हरि का भजन करने दो। धर्मात्मा राजा तो थे ही। उसी समय राजपाट को छोड़ करके गंगा के किनारे, गंगा नदी के किनारे जाते हैं। वहां जैसे गए, वहां जाने के बाद उसी समय बैठ करके वह ध्यान बैठ गए। जैसे ध्यान में बैठने के बाद वशिष्ठ मुनि वहां आते हैं। वशिष्ठ मुनि वहां आए, विश्वामित्र आते हैं, अंगिरा ऋषि आते हैं, भृगु मुनि आते हैं, सनकादि ऋषि आते हैं, देवर्षि नारद आते हैं। तमाम पहुंचे जीवन मुक्त महापुरुष वहां पधारे, वहां आए। जब आए पूरा भरा हुआ था और उस समय वह प्रभु के चिंतन में लगा हुआ था। भगवान वेद व्यास भी उसमें है और बैठ करके प्रभु का चिंतन कर रहे हैं। प्रभु का जैसे चिंतन करते पूरा जब भर गया, उसी समय सुखदेव मुनि उधर से टहलते मस्त मोला की तरह। मतलब फिकर सबको खा गया, फिकर सबका, फिर चिंता तो सबको खा गया। फिकर सबको खा गया, फिकर सबका पीर, फिकर को फाका करे ताका नाम फके। सुखदेव मुनि को कोई फिकर नहीं। आए, जैसे उसमें पहुंचते, बालक था, छोटे उम्र के थे, जब वह पहुंचते हैं सब उठ करके खड़े हो गए। सब वशिष्ठ मुनि, विश्वामित्र मुनि, सनक सनादि सनातन आदि देवर्षि नारद उसमें उठ करके खड़े हो गए। और उनके पिताजी भगवान वेद व्यास जो अभी खड़े, ऐसे हाथ जोड़ करके सब खड़े, सम्मान करते हुए जब उनको आदर से बिठाए। आदर से बिठाने के बाद जब सुखदेव मुनि वहां बैठते हैं, बैठने के बाद राजा परीक्षित कहते हैं, महाराज हमारी मृत्यु 7वें दिन होगी, हमको तक्षक नष्ट कर लेंगे। बहुत घबराए हुए देखते, जब बहुत घबराए। सुखदेव मुनि कहते, राजन आपको तो 7 दिन का समय है। राजा खटवांग तो मात्र 2 घड़ी में मोक्ष को प्राप्त, 2 घड़ी में निर्वाण मोक्ष को प्राप्त किए, आपको तो 7 दिन का समय है। महाराज मुझे भय लगता है, तक्षक नष्ट करेंगे। उसी समय जैसे वह उपदेश करने वाले श्री सदगुरु जैसे उपदेश प्रारंभ करने वाले थे, सत्संग प्रारंभ करने वाले थे, उसी समय देवता सब, देवलोक से देवता सब, तमाम देवता सब आते हैं और अमृत का कलश लेकर के, अमृत का कलश लेकर के आते हैं। और अमृत का कलश लेकर के सुखदेव मुनि से कहते हैं, प्रभु राजा परीक्षित को यह अमृत पिला दीजिए, अमर हो जाएंगे। उसके बदले में सत्संग जो है, सत्संग जो इनको सुनाने वाला, वह सत्संग हम लोगों को सुना दीजिए, इनको अमर कर दीजिए, धर्मात्मा राजा अमर कर दीजिए, हमको सत्संग सुनवा दीजिए। उसी समय सुखदेव मुनि से पूछते हैं, सुखदेव मुनि से कहते हैं, महाराज हमको यह ज्ञान दे दीजिए, हमको सत्संग सुनवा दीजिए, अमृत कलश है, इनको पिला दीजिए। सुखदेव मुनि बीच में रुक गए, कुछ नहीं बोलते। सुखदेव मुनि जब रुक गए, रुकने के बाद पुनः देवता सब कहते हैं, महाराज आप चुप क्यों हो गए?
यह अमृत उनको पिला दीजिए, परीक्षित को पिला दीजिए, हमको उपदेश कीजिए। सुखदेव को परीक्षित की ओर देखते, राजा परीक्षित कहते भगते भगवान मुझे अमर होना नहीं है, अमर होना नहीं है, मुझे सत्संग सुना दीजिए, सत्संग सुना। हम अमर होना नहीं चाहते, मुझे सत्संग सुना दीजिए। मतलब सत्संग से बढ़कर के कुछ है, कहा नहीं जा सकता। जैसे सत्संग प्रारंभ हुआ, सत्संग प्रारंभ हुआ, श्रद्धा से सुन रहे थे, श्रद्धा से माँ गंगा के किनारे में वह सत्संग का सत्संग सुनते सुनते राजा परीक्षित को समाधि लग गई, समाधि लग गई। 7वें दिन उस शरीर से निकलकर दिव्य रूप धारण करते हैं। राजा परीक्षित दिव्य रूप धारण करते, भगवान विष्णु के रूप उससे निकलता, भगवान विष्णु के रूप जैसे हो गए। और उसी समय वैकुंठ लोक से विमान आता है, विमान पर उनको बैठाते हैं, जैसे विमान पर बैठाते हैं वह भगवान विष्णु के रूप धारण कर लिए, रूप जैसे हो गए। और अपने हाथ से पुष्पों की, संत सदगुरु पर पुष्पों की वर्षा करते, पुष्पों की वर्षा करते। जब वहां से अपने सदगुरु को, सुखदेव मुनि को प्रणाम करते हुए वैकुंठ लोक को जाने लगे, सब कहते हम भी तो सुन रहे थे, हम भी तो सुन रहे थे, हम भी तो सुन रहे थे, हम भी तो सुन रहे थे। भगवान विष्णु का जो पार्षद था वह क्या कहते हैं, जिस श्रद्धा प्रेम से राजा परीक्षित ने सत्संग का श्रवण किया, उस श्रद्धा प्रेम से आप लोग नहीं सुने, आप लोग सुनते तो आप लोगों के लिए आता। और उसी समय सदगुरु को नमन करते हुए वो वैकुंठ लोक चले गए। और शरीर छूटने के बाद उनका जो ठट्ठर पड़ा हुआ था, वह काला नाग तक्षक जो आकर के जैसे डंस करते हैं, राजा परीक्षित का जो लाश था जल करके धुआं की तरह राख हो गया, जल करके राख हो गया, धुआं की तरह राख हो गया। अंधेरा फैल गया। जन्मेजय हवन कर रहे थे, जन्मेजय से रहा नहीं गया। उसी समय देखे कि मेरे पिताजी के साथ इसने दुर्भार किया है। जो भी सर्प थे मंत्र के द्वारा आवाहन करते थे, सबको बुला करके हवन कुंड में डाल देते थे, सब राख हो रहा। लेकिन जो तक्षक दंश किए थे, वह दंश करने के बाद भयभीत होकर के भाग गए इंद्रलोक, भगवान इंद्र के पास छिपे हुए। भगवान मुझे बचाइए, जन्मेजय बहुत क्रोधित हो गए, हमको जला करके राख कर देंगे, जला करके राख कर देंगे। मंत्र का उच्चारण कर रहे, धराधार धराधर सब सांप आ रहे, हवन कुंड में जा रहे। जैसे तक्षक उधर से आ रहे थे, उसमें जाने के लिए सब देवी देवता सब आए आग्रह के। ये तो काल का काल जो है, आप देखिए कि इनकी उम्र शेष थी, इनका उम्र समाप्त हो चुका था। अगर उम्र था तो देखिए, तब बहुत अनुनय विनय किए, तब उनको छोड़ दिया। आज राजा परीक्षित सत्संग सुनते, सत्संग को चाहते, इसलिए कहते थोड़ा सा भी सत्संग करो बड़ा लाभ होता है, थोड़ा सा भी सत्संग करो बड़ा लाभ होता है। जितना लाभ की बहुत धन के मिलने, बहुत विद्या के पढ़ने से होता, उतना लाभ सत्संग से होता है। नित्य नियमित ढंग से सत्संग करो, सत्संग से खाली कोई मत हो। इसलिए जीवन में सत्संग चाहिए। राजा परीक्षित का उदाहरण हो गया। आप लोग जानते हो गौकर धुंधकारी, गौकर धुंधकारी, श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा। राजा परीक्षित और सुखदेव मुनि का वह श्रीमद् भागवत की कहानी। राजा कर्दम और देवभूति का प्रसंग जो श्रीमद् भागवत पुराण की महाकथा की, महापुराण की बात, सब महापुराण की बात। देवर्षि नारद जो वह महापुराण की बात, तमाम भरा हुआ। आप लोग जानते होंगे, धुंधकारी अपने पिता के साथ, आत्मदेव नाम का ब्राह्मण था और उनकी पत्नी की नाम धुंधली, पत्नी की नाम धुंधली, और पति का नाम आत्मदेव। इतने सुंदर नाम थे।
आत्मदेव को चिंता हुआ कोई पुत्र नहीं हुआ। जब तक पुत्र नहीं होता है परलोक में उनको मुक्ति नहीं मिलती है। लेकिन सदाचारी पुत्र हो तब तो मुक्ति दिलाएंगे। और दुराचारी हो गया तो मुक्ति मिलेगी? ऋषि उनको बताते हैं, देखिए आपको 7 जन्मों तक पुत्र नहीं होगा। आत्मदेव मुनि रोने लगे, आंसू बहाने लगे, आंसू बहाने लगे। संत सदगुरु के पास रो रहे तो संत सदगुरु कहते जो न करे लगे सो करे फकीर। जो बात दवा से हो न सकी वो बात दुआ से होती है। कामिल मुर्शिद मिल जाए तो बात खुदा से होती। अगर पहुंचे हुए सामर्थ्यवान सदगुरु मिल जाए तो परमात्मा से मिला देते हैं। ऋषि को दया आ गई। ऋषि कहते हैं अच्छा एक काम कीजिए, एक फल हमको दे, आपको फल दे दे। अब फल जो अपने पत्नी को खिला दीजिएगा। एक संतान होगी वह बहुत बड़ा धर्मात्मा पुत्र होगा, खिला दीजिएगा। पत्नी के हाथ में जैसे वह देते हैं खा लो, खा लीजिए, अच्छा संतान होगा। अब पत्नी दौड़ करके सखी से नहीं होते गाँव भर गाँव इधर उधर है, देखिए मेरे पति देव को महात्माजी फल दिए हैं, हमको तो डर लगता है। श्री सदगुरु डर लगता है, ये खाऊंगी क्या होगा नहीं होगा कहना मुश्किल है। एक बगल में थी, कहा कभी साधु पर तुम विश्वास, तेरे पति विश्वास कर, तू कैसे कर? हो न हो खाएगी पेट में पत्थले हो जाएगा। और उसे कह दी पेट में पत्थले होगा, बड़ा होगा और सह दर्द होगा। तरह तरह से धमकाए डराए, कहा नहीं खाऊंगी। फिर आए कहने लगी खाऊंगी, गर्भवती हो जाऊंगी। अगर लंबा समय तक मेरे घर में बच्चा रह गया तब तो मैं चल फिर भी नहीं सकूंगी। और जब घर में कोई चोर घुस जाएंगे, भाग नहीं पाऊंगी, चोरी पिटाई करेंगे, चोर काफी पिटाई करेंगे। फिर क्या सोच रहे हैं? खाऊंगी, अगर घर में आग लग गया तो भागूंगी कैसे? देखिए तरह तरह का मन में सोच रहे हैं। वह जो कहा सही कहा फेंक दो। तो क्या किए जाकर के? एक गाय थी, गाय को खिला दी। गाय को जब खिलाए और उनके पति को कहता आप देखिए आप बाहरे रहिए, घर मत आइए। ऐसे स्वांग रच ली कि मैं गर्भवती हो गई हूँ, अब मुझे जो है मुझे अपने बहन के पास भेज दीजिए, बहन के पास। अब बहन थी गर्भवती, बहन के पास मुझे भेज दीजिए। वहाँ लेकर भेजे, वहाँ कहते बहन देखो ऐसे बात, फल दिए खाने के लिए, मैं खाई नहीं, पति देव नाराज हो जाएंगे। उनकी बहन के लिए बहन तुम चिंता क्यों करती हो? अरे मेरे पति तो पैसे की बहुत लालची है, मेरे पति को तुम ढेर सारा धन दे देना, उसके बदले में हमको तो पुत्र होगा ही, वह पुत्र तुमको दे देंगे, लेकिन मेरे पति को धन दे देना। ठीक है। अब वहाँ स्वांग रच के रहे अपने पति से कहते सामान भेजिए न, सामान पैसा सब भेजे पति देव को। जब उनकी बहन थी प्रसव दी, प्रसव देने के बाद वहाँ खबर अभी मत आइए, 3 महीने तक मत आइए। सामान तब तक भिजवाए, रुपया उनके पति को काफी दे दिए। 3 महीने के बाद इधर जो गौ को जो फल खिलाए थे, श्री सदगुरु गौ भी बच्चा दे दिया। गौ भी बच्चा दे दिया तो क्या देखते हैं? सर्वांग शरीर तो मनुष्य का, कान जो है गौ का है। श्री सदगुरु कान गाय का है। और उधर वह भी वहाँ जो एक गाय का है और बहन को जो बच्चा तो उनको कहते अपना ही बच्चा, उनको लेकर गाय कर देखिए
हमको दूध तो होता नहीं, लेकिन मेरी बहन को दूध होती है, यही पिलाएगी। उसके बहाने लाए और लाने के बाद वो सब धन लूट लिए, लेके चले गए। अब जो है मान सम्मान हो रहा है। आत्मदेव जी महाराज करते, अब जो है अब बच्चा का नामकरण करते हैं ना, बच्चा का नामकरण, बच्चा का नाम अच्छा ढंग से रखना चाहिए, अच्छा ढंग से नाम। तो गौ का बच्चा का नाम हुआ गोकर्ण। आत्मदेव जी कहते हैं इस बच्चे का नाम सुंदर नाम जैसे बताते हैं, पत्नी का नहीं, मेरा नाम धुंधली है तो मेरे पुत्र का नाम होगा धुंधकारी। मेरा नाम धुंधली और पुत्र का नाम धुंधकारी। पुत्र मेरा है, चलेगा आपका, मैं नाम रखूंगी, धुंधकारी रखे। शिक्षा दीक्षा दोनों को बराबर दिए, दीक्षा दोनों को दे रहे। गोकर आते हैं पढ़ करके, अच्छा से पढ़ करके आते हैं, धुंधकारी दूसरे बच्चे को पीट करके आते, मार पीट करके आते। श्री सदगुरु क्योंकि था धुंधकारी, पीट करके आते हैं। जिनको लड़ाई झगड़ा बच्चे विद्यार्थी सबको मार पीट करके वो लहना दे रहे। देखिए आपका पुत्र ऐसे किया, आपका पुत्र ऐसे किया। और गौकर ऐसा है कि वह सदाचारी है, गौकर उसमें बनता नहीं, गौकर को भेज दे दूसरी जगह पढ़ने के लिए। आत्मदेव कहते इसको भी गुरुकुल भेजता हूं। उनकी पत्नी नहीं, मेरा पुत्र मेरे पास रहेगा, मेरे पास रहेगा। था तो दुराचारी, धीरे धीरे बड़ा हुआ। माँ मुझे पैसा लाओ, श्री सदगुरु माँ मुझे पैसा लाओ। पैसा ले करके माँ मुझे ये काम है वो काम, मतलब दुराचारी हो गए। सारा धन को बर्बाद कर, सारा धन को वहां बर्बाद कर दिए। आप पैसा दो, आप पैसा नहीं है तो क्या करेंगे? पिताजी उनके डर के मारे भाग गए, जंगल भाग गए। गौकर से कहते पुत्र मैं क्या करूं, यह दुराचारी धुंधकारी मुझे बहुत कष्ट पहुंचाता है। उसी समय गौकर कहते पिताजी आप युक्ति लेकर के जाइए, नाम का स्मरण कीजिए। उनको युक्ति बताए और उनके पिताजी आत्मदेव जी महाराज चले गए जंगल, घनघोर साधना करते हैं, आत्मस्वरूप का दर्शन करते हैं और आत्मदेव जी महाराज मोक्ष को प्राप्त करते। मोक्ष धुंधकारी पुत्र मोह में, माता पुत्र मोह में, ये दो वो दो, ये दो वो दो, धीरे धीरे सारा धन बर्बाद कर दिए। घर में कई वेश्या को लाए। अंत में मां को क्या किए? जलती हुई लकड़ी से पीट करके मार दिए। जलती हुई लकड़ी से पीट करके मार, मुंह को जला दिए, पीट करके मुंह को जलाया। अंत में मां कूद गए कुएं में कूद करके आत्महत्या कर ली। पुत्र सुपुत्र हो तब कल्याण है। अगर पुत्र सुपुत्र है, पुत्र सुपुत्र तो का धन संचय। अगर पुत्र सुपुत्र है, धन नहीं भी संग्रह कीजिएगा तो सुपुत्र पुत्र है तो धन को जमा कर देंगे। अब पुत्र सुपुत्र तो का धन संचय। पुत्र अगर कुपुत्र हो, दुराचारी हो, धन संग्रह करके दे दीजिए, सबको नाश कर देंगे। सबको क्या कर देंगे? कुपुत्र नाश कर देंगे। श्री सदगुरु महाराज की जय। कुपुत्र क्या करके सारा धन को बर्बाद कर देंगे। पिताजी जंगल, मां भी आत्महत्या कर ली, मार करके उसमें। अब धुंधकारी, अब जो सबको जो लाए उसका भरण पोषण कैसे करेंगे? राजा के यहाँ, लोग के यहाँ चोरी करते थे, डाका डालते थे, इस तरह करके धन का संग्रह किए। अंत में राजा के यहाँ चोरी किए। चोरी करने के बाद बहुत धन, सोना चांदी हीरा जवाहरात रुपया पैसा बहुत मिल गया। अब मिल करके जब लाए तो कहते अब जो है इसका वो करो, फिर मौका मिलेगा तो हम दूसरे को लाएंगे, यह तो जल्दी सटने वाला नहीं है। सब वेश्या सब बांट करके खा रही है। अब तो विचार करती है, धुंधकारी सोया हुआ था, सब विचार करने लगी
यह राजा का धन चुराया, इसका काम है कि बराबर यह चोरी करेंगे। और चोरी करने के बाद एक दिन राजा जब इसको पकड़ लेंगे, अब पकड़ लेंगे तो सब आकर के हम लोगों को दंड देंगे, हम लोगों को दंड देंगे। और दंड देंगे तो बहुत बड़ा कष्ट भोगना पड़ेगा। राते में सब विचार करता है, विचार करके उनको बांध दिए। अब बांध करके मुंह को भी बांध दिए। चेला से इतना पिटाई किए, पूरे शरीर को कोह दिए, पूरे मुंह पर भी चेला से पूरा थोथना को ठकुच दिए। श्री सद्गुरु अंत में नहीं बना तो उस पर किरासन तेल दे करके आग लगाए। आधा जला हुआ था, मृत्यु नहीं हो रहे थे, आधा जला हुआ था, जला था। अंत में गड्ढा खोद करके आंगने में गाड़ दिए। श्री सद्गुरु आंगन में गाड़ दिए, सब धन लेकर के सब चले। ये तो प्रेत जोनि को प्राप्त हो गए। कुछ दिन के बाद जब गौकर्ण आते हैं, गौकर्ण को पता चला मेरा भाई शरीर को छोड़ दिया है, उसके लिए गया में कितने बार 22 बार उनके लिए पिंडदान दी। 22 बार कई तीर्थ स्थल में गए, हर जगह उनका पिंडदान किए, लेकिन प्रेत जोनि से मुक्ति उनको नहीं मिली। उसी समय आए, घर पर आए तो विराम था, कोई था भी नहीं। बैठ करके ऐसे ध्यान करने लगे। जब ध्यान करते हैं, ध्यान बैठे, क्या देखते हैं? बड़ा बड़ा वृक्ष उखाड़ करके आंगन में गिरा रहा है। बड़ा बड़ा वृक्ष, मिट्टी फेंक रहे हैं, ढेला फेंक रहे हैं, पत्थर फेंक रहे हैं, भैंसा के रूप में आते हैं, शरीर में आग लगा हुआ उस रूप में आते हैं, और तरह तरह जो चीख चिल्ला रहे थे, भैया बचाओ, भैया बचाओ। गौकर जब आंख खोलते देखते हैं तो मेरा धुंधकारी कहाँ भैया? श्री सद्गुरु कौन हो धुंधकारी? कहाँ भैया? कहा तुम्हारी ये हालत, अरे तुम्हारे लिए मैं कहाँ से कहाँ जाकर के कितना पिंडदान किया, फिर भी तुम्हारी हालत। उस समय धुंधकारी कहते भैया उससे मेरा काम नहीं चलेगा, मेरे लिए सत्संग करवा दो, मेरे लिए सत्संग करवा दीजिए। गांव के लोग के पास गए, गांव के लोग को भी तो तबाह कर दिए थे, गांव के लोग को भी प्रेत बन करके पूरे गांव को तबाह कर देते। तब उस समय क्या कहते हैं? मेरे लिए सत्संग करवा दीजिए। पूरे गांव के लोग को कहे, गांव के लोग भी कहते हैं सत्संग कराना चाहिए, क्योंकि सबको यह तबाह करता, धुंधकारी सबको तबाह करता है। सत्संग का आयोजन किए, सत्संग का जब आयोजन किए तो सत्संग में तमाम गांव के लोग आए। कई गांव के लोग को निमंत्रण दिए, कई गांव के लोग आए। सत्संग जैसे प्रारंभ होता उसी समय प्रेत रूप में वह एक बांस का खंभा गिरा हुआ, खुट्टा 7 फुट का खुट्टा गिरा हुआ था, उसमें एक छिद्र। धुंधकारी क्या करते? अपने से उस शरीर में, उस सूक्ष्म शरीर धारण करके उस शरीर उसमें खंभा में प्रवेश कर गए। खंभा में जैसे खंभा में प्रवेश करने के बाद एक दिन जब प्रथम दिन सत्संग हुआ, प्रथम दिन जैसे सत्संग समाप्त होने के लिए जा रहा था, बांस का एक पौर फटता है। दूसरे दिन दूसरा पौर, एवं प्रकार से 7वें दिन तक 7वां पौर फटता है। 7वां पौर फटने के बाद वह भगवान विष्णु के रूप जैसा प्रकट होता है। भगवान विष्णु के रूप जैसा वह प्रकट होता है, जैसे भगवान के रूप जैसा प्रकट हुए। उसी समय वैकुंठ लोक से भगवान उनके लिए एक पार्षद विमान लेकर के आए। एक नहीं कई पार्षद आए और सुंदर विमान लेकर के आए। यह भगवान विष्णु के रूप जैसा तरह तरह का आभूषण उनके गले में है, हाथ में है, तरह तरह का है। और जब भगवान रूप को विष्णु का रूप धारण करते हैं, उसी समय विमान जब आता है और अपने बड़े भाई, अपने छोटा भाई था गोकर्ण,
उनको प्रणाम करते हुए, उन पर पुष्पों की वर्षा करते हुए और विमान पर बैठ करके जब बैकुंठ लोग जाने लगे, सब कह रहे थे हम लोग भी सत्संग सुने, ये सब सत्संग सुन रहे थे, लेकिन वो हम लोगों के लिए विमान नहीं आया, सिर्फ धुंधकारी के लिए विमान क्यों आया? भगवान विष्णु के जो पार्षद थे जो उनको लेने के लिए आए थे, उन्होंने कहा जिस प्रेम श्रद्धा से धुंधकारी ने सत्संग का श्रवण किया, उस प्रेम श्रद्धा से आप लोग सत्संग का श्रवण नहीं किए। आप लोग भी करते, आप लोगों के लिए आते, आप लोग सुनते, आप लोगों के लिए आते, लेकिन जिस प्रेम श्रद्धा से धुंधकारी ने सत्संग का श्रवण किया है, उसके चलते उनके लिए बैकुंठ लोक से विमान आया और वह भगवान विष्णु का गुणगान कीर्तन करते हुए बैकुंठ लोक को चले गए। ये सत्संग का, और पार्षद ने कहा था आप लोग भी सत्संग सुनिएगा, आप लोगों का भी उद्धार होगा। पूरा आश्विन मास में, यह तो सावन मास में हुआ था, तब पुनः आश्विन मास में गौकर्ण क्या करते, पूरे गांव के लोग को बैठाए, इलाके के लोग को बैठाए। मैं भागवत कथा सुनाना चाहता हूं, आप लोग आइए। तमाम लोग आए। जैसे भागवत कथा प्रारंभ हुआ सब आए। ऐसा पूरा व्यवस्था किया गया था, सुनने के लिए पूरा व्यवस्था किया गया था। पूरे गांव के लोग आए। 7वें दिन जैसे वह सत्संग समापन की ओर जा रहा था, भागवत कथा समापन की ओर जा रहा था, उसी समय बैकुंठ लोक से एक बहुत बड़ा विमान, एक क्या कई विमान आए। जब वो उतरने लगे तो सब देख रहे हैं विमान किन के लिए है, तो वहां से पार्षद कहते आप तमाम लोगों के लिए है, तमाम लोगों के लिए है, आप लोग चलिए, तमाम चलिए। कौन कौन गए थे? गांव में एक भी लोग नहीं बचे थे, सब विमान पर बैठ गए। उस गांव में चींटी तक, कुत्ता बिल्ली तक, गाय बैल, तमाम जितने भी जीव जंतु थे, सब विमान पर बैठ करके बैकुंठ लोक को चले गए। ये सत्संग का, इसीलिए कहते हैं परमाराज सुनाज कर थोड़ा सा भी सत्संग करो, बड़ा लाभ होता है। जितना लाभ के बहुत धन के मिलने, बहुत विद्या के पठित होता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं निष्पाप उद्धव जी, कोई कितना भी अश्वमेध जग कर ले, कृष्ण चंद्रनाथ आदि व्रत कर ले, उसके द्वारा सुलभता से प्राप्त नहीं होता। बस एक सत्संग ऐसा जरिया है जिसके द्वारा सुलभता से प्राप्त हो जाता, उस भक्त के बस में हो जाता और उस भक्त का परम कल्याण हो जाता। सत्संग की बहुत बड़ी आवश्यकता है। आज हम लोग सुधीर बाबू के निवास स्थान पर क्या कर रहे हैं? सत्संग कर रहे हैं। और गृह प्रवेश के उपरांत हो रहा है, और यह सत्संग से बहुत बड़ा लाभ होता है। आप लोग जानते हैं कि भगवान शिव को कौन नहीं जानते? महायोगी को सब जानते हैं, और माँ पार्वती को भी जानते हैं। माँ पार्वती के एक बार ब्रह्मलोक, वहां जाने के बाद उनका कोई सम्मान नहीं, बराबर वहां जाती थी, सब सम्मान होता था, लेकिन उस दिन सम्मान नहीं। माँ सरस्वती कहने लगी इनके यहाँ जाती हूँ तो रहने के लिए कोई घर है? श्री सदगुरु, इनके लिए जाती, इनके यहाँ जाती तो रहने के लिए बैठने का व्यवस्था, कहीं कोई व्यवस्था नहीं। अब भगवान शिव कहाँ बैठते थे? भगवान शिव 100 योजन 100 योजन ऊंचाई एक वृक्ष था, 75 योजन उसका चौड़ाई था, और 100 योजन ऊंचाई। 100 योजन मतलब 400 कोस ऊंचा वृक्ष था। पचहत्तर योजन उसका चौड़ाई था। उस जगह बैठ करके ध्यान करते ध्यान। लेकिन वहां जाने के बाद एक बूंद वर्षा भी नहीं होती थी। काफी वर्षा हो रही है, लेकिन उस जगह वर्षा नहीं होती थी। भगवान शिव ऐसी जगह ध्यान करते थे। माँ पार्वती, तरह तरह का ऐसा कोई वृक्ष नहीं है जो वृक्ष वहां नहीं था।
उतना वे सुंदर भवन नहीं था, लेकिन स्वच्छ हवा हर प्रकार था। माँ पार्वती गई, माँ सरस्वती के द्वारा कोई सम्मान नहीं मिला। माँ सरस्वती कहने लगी कि यहाँ मैं जाती हूँ तो कोई रहने का व्यवस्था नहीं है, बैठने तक के लिए नहीं के। जब विष्णु लोग गई, माँ लक्ष्मी भी उनको बैठने के लिए कोई सम्मान नहीं। जब किसी तरह का सम्मान नहीं मिला तो वापस आए और भगवान शिव अपने पतिदेव से कहते हैं, स्वामी आप जिस जगह रह रहे हैं उस जगह मैं रहती हूँ, आप जैसे कहते रहने के लिए उस तरह रहती हूँ, जो खाने के लिए आप कहते खाती, लेकिन आज तक मैं आपसे कोई मांग नहीं किया, लेकिन आज मैं मांग करती हूँ, मुझे भी सुंदर घर चाहिए। मुझे क्या चाहिए? सुंदर घर चाहिए। उसी समय भगवान से मुस्कुराने लगे, आंख बंद करते हैं, पता चल गया सती जी को जो माँ शारदा के द्वारा ब्रह्मलोक को अपमान हुई, विष्णु लोक में माँ लक्ष्मी के द्वारा अपमान हुई, सब उनको जान गए। भगवान शिव कहते काहे चिंता करते, कितना सुंदर सुहावना सुंदर जगह है। कहा नहीं, मुझे भवन चाहिए और ऐसा भवन चाहिए, इतना सुंदर भवन किसी के पास नहीं हो, किसी लोक में नहीं हो, किसी लोक में नहीं हो। भगवान शिव मुस्कुराने लगे, माँ पार्वती हट करने लगी, मुझे आज मकान चाहिए। तब भगवान शिव आवाहन करते, बुलाए किनको पुकारे? विश्वकर्मा जी को। विश्वकर्मा जी आए, विश्वकर्मा जी कहते प्रभु का क्या आदेश है? कहा पार्वती जी जो कह रही आप वो कर दीजिए। श्री सदगुरु पार्वती जी से पूछते हैं तो पार्वती जी कहते हैं मेरा इतना सुंदर भवन हो, वह सुंदर भवन किसी लोक में नहीं हो। विश्वकर्मा सुंदर भवन बना दिए और सुंदर भवन बनाने के बाद श्री सदगुरु सुंदर भवन बनाने के बाद भगवान शिव कहते सुंदर भवन बन गया, आप गृह प्रवेश कर लीजिए। कहा गृह प्रवेश का मुहूर्त होगा तब तो। भगवान शिव कहते वैसे भी कर सकते हैं। कहा नहीं। तो भगवान शिव कहते तब तो दो तरह से होता, एक सत्संग करवा लीजिए, एक पंडित जी के द्वारा करवाइए, लेकिन सबसे सुंदर होगा सत्संग के द्वारा। कुंभज ऋषि को बुला देता हूँ, अगस्त ऋषि को बुलाता हूँ, सत्संग करवा लीजिए। पार्वती कहने लगी नहीं, मैं पंडित जी के द्वारा करवाऊंगी। काट छाट करने लगती थी ना भगवान शिव के बात एक बार वो नहीं, पहले एक बार नहीं मान लेती, अगर एक बार में मान लेती तो परम कल्याण होता। काट छाट नहीं, मैं पंडित जी के द्वारा कराऊंगी। तो पंडित कौन आएंगे? रावण के पिताजी को बुलाए, लंका से बुलाए। रावण उस समय 8 साल का था, वह भी आ गए। श्री सदगुरु जैसे रावण आए, भगवान शिव तो मुस्कुरा रहे हैं। पूजा सब हुआ, जो पूजा जिस विधि से पूजा हुआ। रावण उधर 8 वर्ष का था, रो रहा था, रो रहा था। तो माँ पार्वती जी कहने लगी क्या लोगे बताओ। रावण के पिताजी कहते बहुत जिद्दी लड़का है। नहीं, क्या लोगे बताओ, जो लोगे वही दे दूंगी, बताओ क्या चाहिए तुमको। रावण 8 वर्ष का था, ऐसे इशारा करते। और पार्वती देवी इधर तो कुछ है नहीं, इधर क्या लोगे? क्या कहते हैं? मकान देंगे। मकान श्री सदगुरु सोने का मतलब मकान था, सोने का महल था, मकान। माँ पार्वती तो वचनबद्ध थी, कहा मकान हम लेंगे। माँ पार्वती मूर्छित हो गई। माँ पार्वती का मकान तो ले लो लेकिन भोग नहीं पाओगे, मकान ले लो। मकान लेके गए, कभी रावण उसमें चैन से सोए? कभी नहीं सोए।
सोने के महल, रुपए के छाजा छाल चले जब नगरी के राजा। अगर पति के बात को मान लेते, सत्संग करवा लेते, पहुंचे भी संत सदगुरु थे अगस्त मुनि, कुंभज ऋषि से सत्संग करवा लेते, जो सुन रहे थे मति की रति गति भूत भलाई जब जही जतन जहां जही पाए सो जानब सत्संग प्रभाव लोगों वेदना पाऊं। ये तमाम चीज आज तक जिस किसी को प्राप्त हुआ है सत्संग के प्रभाव के बाद जानना चाहिए। लोक और वेद में इसके मिलने का दूसरा कोई उपाय नहीं है। अगर माँ पार्वती अपने पति के बात को मान लेती क्या होता? हाथ से सोना का महल नहीं निकलता। अभी भी पति कहते हैं भजन भेद ले लीजिए। बहुत जगह तो पत्नी भजन भेद लिए हैं, अब पति बहुत पीछे भी है। बहुत जगह पति कह ले लीजिए भजन भेद। पत्नी कहते नहीं अभी खाती हो। क्या खाते हो? अभी मछली अंडा गंडा खाते हो। श्री सदगुरु तिल भर मछली खाकर कोटि गाय करे दान, काशी करवट ले मरे दोनों नरक ले दान। एक तिल मछली खाइएगा, करोड़ गाय दान में दीजिएगा, काशी में करवट बदल बदल करके प्राण त्यागिएगा, फिर भी नरक से छुट्टी नहीं मिलेगी। तो पति पत्नी को क्या चाहिए? मिल करके ध्यान भजन सत्संग भजन करना चाहिए, क्योंकि यहां से तो जाना है। श्री सदगुरु निश्चित बैठे संत महात्मा लोग चिल्ला रहे हैं, बुढ़िया कहती है ठीक, लेकिन बुझता है वो। श्री सदगुरु आप लोग जानते कि राजा के घर में राजा रानी नाच का काफी शौकीन, जानते होंगे आप लोग, काफी शौकीन। कोई सत्संग से प्रेम नहीं, कोई सत्संग से प्रेम नहीं। और उनके घर में चोरी करना बड़ा मुश्किल था, चोरी नहीं कर पाते। राजा का पहरेदार बहुत कड़ा सब था, लेकिन था नाच गान का शौकीन। सब डके से बदमाश सब चोर सब आए। कोई हारमोनियम बजा करके रास्ते में बजा रहे हैं, ढोलक, कोई झाल दे रहे हैं और गाना गा रहे हैं। राजा रानी बैठे हुए थे, राजा रानी बैठे हुए। रानी कह रहे रानी तो काफी शौकीन, यह क्या कहा ये सब नाच गान करते हैं, बुलाओ बुलाओ बुलाओ। दोनों शौकीन बुलाए, वो तो और डिग्गा पीट रहे थे, किसी तरह हम लोग को बुला ले। डिग्गा पीट रहे थे, बुलाए, कहा क्या करते? कहा हम लोग नाच गान करते हैं, लेकिन जाना है बहुत दूर, बहुत दूर। शाम होने को चला लेकिन पहुंच नहीं पाएंगे। सोच रहे कहीं विश्राम करने के लिए जा रहे, आगे में कहीं रहेंगे। नाच गान करते? कहा तब रह जाओ यहीं, रात में नाच गान दिखला दो। मन में था ही, सब सजने में लग गए। इधर नाच प्रारंभ हो गया, नाच प्रारंभ हो गया। और उधर खोल करके सब सामान लेके जा रहे हैं। राजा रानी कुर्सी पर सिंहासन बैठ करके नाच गान देख रहे हैं। पूरे लोग आए, जय जयकार हो रहा है। सारा धन को ढो करके पार कर लिए। अंतिम आते हैं, कब निकलेंगे कैसे? अंतिम में कैसे निकलेंगे? तो क्या करते? राजा की मात उनको बांध देते, मुंह पर पट्टी बांध देते। पट्टी बांधा, पट्टी को खोलते हैं, दूसरे वस्त्र उतार करके अंडरवियर पहना दिए, लाते और कहते हैं देखिए भाई हम लोग, मेरा अंतिम सीन चल रहा है, अंतिम शो। जैसे वो आई कहने लगी, हेरे राजा ये तो चोर सबटा छो। श्री सदगुरु मुख में लगा थे काली चूना, बाल को कट दिए थे, बाल काट करके काली चूना बेहोश रूप बना दिए। एक भाग काली के एक भाग चूना लगा दिए थे। एक कहते हैं राजा ये तो चोर छियो। रानी के पास जाते, राजा के पास, हेरे राजा चोर छे, सब धन हर लको। चोर में से एक कहता था बुढ़िया कहती है ठीक, और दूसरा कहता था लेकिन बुझता है कौन? सोचे यह सीने है, अंतिम सीन है। राजा रानी लोटपोट काफी खुश हो गए और अंत में
लेकर के कहा बाबूजी हमको बहुत दूर जाना, लेकर के निकले। जो चिकती चिल्लाती कि चोर रही हो लेके उनको चले गए। नींद से झूम रहे थे, गए दोनों सोए। काफी सूर्य ऊपर चढ़ गया था। जब सब जगते हैं तो सेंध काट करके राजा का पूरा धन बर्बाद हो गया। कोई नहीं, कोई धन, कोई किसी प्रकार का कुछ नहीं बचे। और उसको लेकर के बूढ़ी माता को जाकर के बगीचे में जंगल में छोड़ दिए थे। उधर से भैंसवार सवारे थे, अब भैंस पर बैठा करके लाए। जब देखते हैं कहते बुढ़िया तो है थी, कल के हम ही तिरिहे रे, सब राजा सब धन चोरा के लै गए, हम नहीं करिए इन चोर छियो। एकटा करे बुढ़िया कहती है ठीक, लेकिन बुझता है कौन? वह सब कहते माता जी हमने कहिए ठीक, ई कह रहे तो हमार कौन गलती कही बेटा, तो ठीक कहते रहो, यहाँ गड़बड़ा दे हम ही रिए ना बात। राजा जागे, काफी पश्चाताप करने लगे। संत महात्मा लोग कहते हैं भाई अपने जीवन के बागडोर को सब के हवाले कीजिए। क्षण भंगुर है काया तेरी, क्या माने पड़तीत है, क्षण भर में ही बिना जाएगी जो बालों की। भी संत महात्मा चीख चिल्ला करके कह रहे शरीर के नश्वरता पर विचार कीजिए। संत महात्मा लोग कह रहे, लेकिन बुझने वाले वही बुढ़िया कहती है ठीक, लेकिन बुझता है और ये हालत, अगर इस तरह का हालत रहेगा, संत कबीर साहब कहते पछताने की सिवा कुछ नहीं मिलेगा। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते मन पछते अवसर बीते, दुर्लभ देह पाई हरि पद भजु, कर्म वचन और हिते मन पछते अवसर बीते। सुत बनितादि सहस्त्र बाहु दस बदन आदि बचे वो काल बलिते, हम करे धन धाम संभाले, अंत चले उछरीते मन पछते हैं अवसर बीते। सुत बनितादि जान स्वार्थ रहते, न करुणे सभीते, अंत हो तो ही तजेंगे पावन। संसार के जितने सगे संबंधी अंत में छोड़ देंगे, अंत हो तो ही तजेंगे पामर, तू नो तज भीते। अब नाथ अनुराग जागुजर त्याग दुरासा, जीते भूजन काम अगिन तुलसी को, विषय भोग बहु बीते मन पछते अवसर बीते। संसार के धन को बटोर बटोर कर रखने वाले को आज तक शांति नहीं मिली, शांति नहीं मिली। शांति मिलता रत्नाकर लूटते रह गए। अगर अपने जीवन के बागडोर को सदगुरु के हवाले नहीं करते, आज वो वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना यही नहीं होते। देवर्षि नारद अपने जीवन के बागडोर को सच्चे सदगुरु के हवाले किए, जीवन मुक्त हो गए। आज भी नारद जी हैं, आज भी नारद जी हैं, आज भी हनुमान जी हैं, सत्संग आते हैं और सब बहुत को दर्शन देते हैं। आप लोग जानते होंगे गोरखपुर की बात है, गोरखपुर की हनुमान प्रसाद पोद्दार को आप लोग जानते हो, गीता प्रेस गोरखपुर का। ये भगवान के अनंत भक्त, भगवान के अनंत भक्त। वह क्या देखते हैं, सत्संग कर रहे थे और सत्संग जो हो रहा तो उसमें देवर्षि नारद अंगिरा ऋषि का प्रसंग सुना रहे थे। जैसे देवर्षि नारद अंगिरा ऋषि का प्रवचन जो पाठ में सुने, उसी से उनके मन में हो गया देवर्षि नारद चिरंजीवी अंगिरा ऋषि भी हैं, वो जिस रूप में रहते हैं, जिस जो वस्त्र पहनते थे, अगर उस रूप में आकर के दर्शन दे देंगे तो बहुत अच्छा होता। यह मन में विचार करते हैं, जैसे मन में विचार करते हैं उसी से उनके मन में जो विचार था, उनके विचार को देवर्षि नारद अंगिरा ऋषि उनके मनोभावना को जान गए और मन में विचार कर ले कि कल हम इनको दर्शन देने के लाएंगे। वह सत्संग में विचार किए थे। रात में स्वप्न में क्या कहते, देवर्षि नारद अंगिरा ऋषि उनके पास आते हैं और देवर्षि नारद अंगिरा ऋषि आकर के कहते हैं हनुमान जी, हनुमान प्रसाद पोद्दार जी, कल दिन के 3 बजे हम आपके पास आ रहे हैं, हम और अंगिरा ऋषि आ रहे हैं दिन के 3 बजे। स्वप्न देखते हैं, नींद टूटी, बहुत पवित्र हृदय के थे हनुमान प्रसाद पोद्दार। उस सुबह हुआ क्या करते, पूरे
गीता प्रेस जो था पूरे आश्रम को गाय के गोबर से निपवाया। 2 बजे पक्का वहां 2-3 कुर्सी रखे, 2 कुर्सी खाली, एक पर अपने बैठ गए और पूर्व दिशा की ओर देख रहे थे। पक्का 3 बजे मैं आपके आश्रम आ रहा हूं, जब देखते तो पक्का 3 बजे 2 उधर से सफेद वस्त्र पहने प्रवेश करते हैं। ये समझ गए कि देवर्षि नारद और अंगिरा ऋषि जैसे यहाँ आते हैं, देवर्षि नारद जैसे यहाँ आते हैं उसी समय हनुमान प्रसाद पोदार उठ करके खड़े हो, ऐसे हाथ जोड़े, हाथ जोड़ कर कहते बैठिए। बैठे, गप कर रहे हैं तो उसमें क्या कहते हैं, हनुमान प्रसाद पोदार कहते हैं मेरे मन में यह भी था कि आप जो बलकल बस जो संन्यास वेश पहनते थे, बस उस वेश में आ जाते तो बहुत अच्छा हो जाता। उस वस्त्र के रूप वस्त्र को पहने मैं आपका दर्शन करना चाहता हूँ। उसी समय देवर्षि नारद और अंगिरा ऋषि संन्यास वेश धारण किए प्रकट हो वहाँ खड़े हैं, और उसी समय देवर्षि नारद और अंगिरा ऋषि के चरण पर हनुमान प्रसाद पोदार अपने सिर को झुकाए, दंडवत बोला। अभी भी सत्संग में हनुमान जी आते हैं, अभी भी सत्संग में देवर्षि नारद आते हैं, अभी भी सत्संग में अंगिरा ऋषि आते, अभी भी सत्संग में जीवन में महापुरुष संत समाधि को छोड़ कर आते। लेकिन वह दृष्टि हम लोगों के पास नहीं है, लेकिन वो हैं और उनके द्वारा बहुतों का कल्याण होता है। वो सत्संग में आते हैं, जैसे हनुमान जी ने कहा मैं प्रत्येक सत्संग में आऊंगा, देवर्षि नारद ने कहा मैं प्रत्येक सत्संग आऊंगा। इसलिए सत्संग कीजिए, मति की रति गति भूत भलाई, जब जही जतन जहां जय पाए, सो जानब सत्संग प्रभाव, लोकों वेद न पाऊं। मति चाहिए, कीर्ति चाहिए, बुद्धि चाहिए, यश चाहिए, भलपन चाहिए, शीतलता चाहिए, मुक्ति चाहिए, वह सत्संग के प्रभाव से होना चाहिए, हुआ जाना चाहिए। लोक और वेद में इसके मिलने का कोई दूसरा उपाय नहीं है। गृहपति के द्वारा, सुधीर बाबू के द्वारा गृहवास के उपरांत जो गृह प्रवेश के उपरांत जो यह सत्संग का आयोजन रखे हैं, सदगुरु महाराज उनके मन की बात को जानते हैं। सदगुरु महाराज से प्रार्थना करता हूं उनके मन की भावना जो है आप ही पूरा करेंगे। और तमाम भक्त जो आए हैं, आप लोगों के भी मनोकामना को पूर्ण करने वाले सामर्थ्यवान सदगुरु हैं। इसलिए करिए निसत्संग को बाधा सकल मिटाए। अमर मुनि का उपदेश है 100 काम को छोड़ करके स्नान करना चाहिए, 1000 काम को छोड़ करके भोजन करना चाहिए, 1,00,000 काम को छोड़ करके सत्संग करना चाहिए, करोड़ों काम को छोड़ करके अपने जीवन के बागडोर को सदगुरु के हवाले करना चाहिए। शब्द धातु का काया पिंजरा तामा ही जुगत बिनु सुबह, सदगुरु मिले तो बुरे बाबू नहीं तो कर ले वह महाप्रलय की ओर सबों को स्वरूप में चलते देखा, किससे लिपट जुराता हृदय को ज्वाला में जलते देखा, अंत समय चीता दीपक पर शरीर को जलते देखा, चलते समय सिकंदर शाह विजय को जाते हुए करबलते देखा। इसलिए कबीर सोई धन संचिए जो आगे का हो, माँ चढ़ाए गांठी जातन देखा कोई, करिए निसत्संग को बाधा सकल मिटाए, यह अवसर फिर ना मिले दुर्लभ नर्तन पाए। परमाराज सुभाष का भगवान श्री कृष्ण कहते हैं निष्पाप उद्धव जी, कोई कितना भी अस्मेध जग कर ले, कृष्ण आदि व्रत कर ले, उसके द्वारा सुलभता से प्राप्त नहीं होता। बस एक सत्संग ऐसा जरिया है जिसके द्वारा सुलभता से प्राप्त हो जाता, उस भक्त के बस में हो जाता और उस भक्त का परम कल्याण हो जाता। परमाराज सदगुरु महाराज ने करने की कृपा के थोड़ा सा भी सत्संग करो, बड़ा लाभ होता है। जितना लाभ की बहुत धन के मिलने, बहुत विद्या के पढ़ने से होता, उतना लाभ सत्संग से होता है। नित्य नियमित ढंग से सत्संग करो, सत्संग से खाली कोई मत रहो। अभी अमृत की वर्षा हुई, अध्यात्म ग्रंथ का सार सार ज्ञान कर दिया, जिसको याद रहा उसको अमृत मिला, जिसको याद नहीं रहा उसने अमृत को खो दिया। परमाराज समाज कहते हैं जो लोग बहुत दिनों से सत्संग करते आ रहे हैं, अभी कर रहे हैं, आगे भी करेंगे, वे सभी महासुख के भाग्य होंगे। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। चाहे
श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज।